वीडियो के द्वारा धरना चलेगा चलेगा चलेगा। अगर वचन दिया हूं, चाहे जैसे भी चले, चाहे किसी हालत में चले, चाहे भले मेरे ऊपर मुकदमे हो जाए, चाहे मुझे भले जेल में ठूस दिया जाए, लेकिन 20 तारीख को अगर जिद की है तो 20 तारीख को धरना का आयोजन होके रहेगा। इसको कोई माई के लाल की ताकत नहीं है जो इसे रोक सके। नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि जो भी हो सब उनके अनुसार हो। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि अनु त्रिपाठी इस संगठन का या इस धरने का नेतृत्व करे, क्योंकि वो लोग खुलेआम कहते हैं कि अनु त्रिपाठी जहां नेतृत्व करेंगे हम वहां नहीं जाएंगे। और यहां तक मैं अभी ये सुन रहा हूं कि जबकि इन सभी की भावनाओं को देखते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि चलिए भाई, त्यौहार है, 19 तारीख के धरने को कैंसिल करते हुए 20 तारीख को रख दिया गया है। यानी अब ये जो धरना 19 को था वो 20 तारीख और 21 तारीख को होगा। लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि बहन बेटियां आएंगे, उनकी विदाई में समय लगेगा, ये होगा वो। देखिए, जिनको इस चौकीदार विभाग से लेना देना नहीं है और इस चौकीदार विभाग के उत्थान के लिए नहीं चाहते, उनके पास बहाने बनाने के लिए बहुत सारे बहाने हैं। हम देते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ये चाहते हैं कि मैं सो के उठूं तो मुझे पानी चाय सब बेड पर मिलना चाहिए। शायद इन्हें अभी ये पता नहीं है कि धरना और अपने हक और अधिकार के लिए घर द्वार त्याग करके लड़ना पड़ता है, क्योंकि उसको ही असली लड़ाई बोलते हैं। अब ये नहीं है कि हमारे घर में ये भी हो जाए, हमारे घर में हमारी भैंस भी बनी रहे, हमारे घर में हमारे यहाँ रिश्तेदार भी आते रहें, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये लड़ाई उन तमाम हमारे गरीब बंधुओं के लिए है जिन बंधुओं के घर में उजाला तक भी नहीं होता है, जिन लोगों के पास ऐसा घर नहीं है जिससे वो भी सुकून की जिंदगी पा सकें। सरकार के दिए गए राशन से अपना परिवार पालते हैं, दिए हुए 25 रुपए से अपनी सब्जी खरीदते हैं, बच्चों की फीस भरते हैं। आप सोचिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये लड़ाई उन लोगों की है, ये बड़ी बड़ी बात बोलने वालों की लड़ाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़का बड़का बात बोलने के लिए लोग जरूर आ जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि मैंने हमेशा अच्छा सोचा है लोगों के प्रति। मैंने संगठन वालों के लिए भी एक ही बात कही कि भैया, नेतृत्व आप लोग कर लेना, मैं नहीं करूंगा। मैं आराम से बैठूंगा, देखूंगा आप लोगों को कि आप लोग क्या कर रहे हैं। फिर भी लोगों को मंजूर नहीं हो रहा है। मतलब कुल मिला के ये कसम खा के बैठे कि ये धरना का डेट कैंसिल होना चाहिए और धरना हम लोगों के हिसाब से होना चाहिए, उन लोगों का ये कहना है। अब आप ये बताइए, 15 दिन पहले से जब सूचित किया जा रहा था तब सबके कानों में क्या गंदगी भरी पड़ी थी। उस समय अगर मानते हैं भाई, देखिए, पहली बात, जब कोई भी आयोजन होता है तो सब लोगों को फोन करना नामुमकिन होता है कि सबको फोन कर करके बताया जाए। भाई, वीडियो के द्वारा बताया जा रहा है कि 15 दिन से कहा जा रहा है कि भाई, जिनको धरना का परमिशन लेना वो ले लो जाके, हम लोग सब लोग साथ खड़े रहेंगे। क्यों नहीं लिया गया? और यदि जब बोला ये गया था तो अगर यहाँ के टीम के बंदे का अगर कोई फोन नहीं आपके पास गया तो आपका दायित्व बनता था, यदि आप चौकीदार उत्थान के लिए काम करते हैं, आपका फर्ज बनता था कि आपको फोन कर लेना चाहिए था। हम जो भी पदाधिकारी आपके गंगाराम है या कोई भी है, उनको फोन कर लेना चाहिए था कि भाई साहब ऐसा है। और डेट लेने के पहले भी एक वीडियो डाला गया था जिसमें बताया गया था कि हम लोग 2-3 तारीख में जाएंगे परमिशन लेने के लिए। क्यों नहीं फोन किया आप लोगों ने कि भाई परमिशन कब ले रहे हो, कब नहीं? भाई देखो, जो चिंतक है उनको फोन करने में शर्म थोड़ी ना आएगी। अब जब परमिशन ले लिया गया तो उसमें इतना नंगा नाच हुआ कि 19 तारीख उसको मैंने रद्द करके 20 तारीख कर दिया है। अभी भी लोगों का आपत्ति है कि मैं खुल के बोलते हैं कि मैं इस धरने का विरोध करता हूं। मैं ये जरूर जानता हूं कि ये लड़ाई ग्राम प्रहरियों की है। हो सकता है बड़का लोग ना आए, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप लोग हमारे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए 19 तारीख को रक्षाबंधन मनाते हुए शाम को 19 तारीख को आप निकल लीजिएगा। इन लोगों ने भाई तमाशा बना रखा है। ये बताइए, धरना का परमिशन ऑनलाइन हुआ है, उसको कैसे रद्द किया जा सकता है? उसको रद्द करने में मुझे 3-4 दिन चला जाएगा। दूसरी बात, फिर उसके बाद क्या होगा कि डेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्यों?
क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि यही डेट आपके पास है, 21 तारीख के बाद कोई डेट नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर शिक्षक संघ और इसके अलावा अन्य जो संगठन है वो धरना प्रदर्शन करने आ रहे हैं। भाई धरना प्रदर्शन का यदि परमिशन लोगे तो जब 1 2 3 संगठन करते हैं तभी वो लोग परमिशन देते हैं। अब ये नहीं है कि पूरा इको गार्डन भर जाए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, सोचिए आप। लेकिन अब इन लोगों को हर चीज़ कि भाई बहन बेटी आएंगी, दूसरे दिन विदा होंगी, भाई हमारा पैसा खर्च होगा, हम क्यों आएंगे, अगर ज़्यादा कराना है धरना तो आप लोग अपना पैसा भेजिए तो हम चले आएँ। ये कोई तर्क नहीं हुआ, ये कोई तर्क नहीं हुआ। ग्राम प्रहरियों के लिए लड़ाई जो लड़ी जा रही है, क्या अन्नू त्रिपाठी किसी से पैसा मांग रहा है कि मैं आऊँगा तो क्या मेरा त्यौहार नहीं, या मेरे घर में कोई नहीं आता, या कोई आएगा नहीं? ज़रा सोचिए, पहले आप लोग विचार कीजिए इस पर कि कैसी कैसी मानसिकता लोगों के अंदर हो चुकी है। मैं इस मानसिकता से परेशान हूँ। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ और खुले मंच पर कहने आया हूँ, एक दिल्ली की तरह मैं पहले कोशिश करता हूँ लोगों से प्यार से बात करने की, पूछने की। तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आना है तो आप लोग आइए, नहीं आना है तो मत आइए, लेकिन ये तमाशा मुझे मत बताइए, ठीक है? और बात करें ग्राम प्रहरियों की, तो ग्राम प्रहरियों की जो जन सैलाब होगा वो आप देख लीजिएगा 20 तारीख को, क्योंकि हर ग्राम प्रहरी एक जैसी मानसिकता का नहीं है। धरना 20 तारीख को होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं कह रहा हूं भी, देखिए मैं अपनी जुबा का बहुत पक्का हूं। मैंने 20 तारीख की डेट को रखा है। 20 तारीख में 100 200 500 जो जिसको आना होगा वो आएंगे, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं। लेकिन आप अभी आपको ये नहीं पता कि कितने लोग आएंगे, लोगों की कतार लगेगी। तो मैं ज्ञापन जरूर उस डेट में दूंगा, क्योंकि मैं सरकार की नज़र में बेइज्जत नहीं होना चाहता हूं कि भाई परमिशन लेने के बाद रद्द किया गया, ठीक है? तो कहने का तात्पर्य यही है, मैं आप लोगों को खुले मंच पर एक ही बात बोलने आया हूं। जिसको डर लगता है इस ग्राम प्रहरी के विभाग की लड़ाई लड़ने में, जिसको शर्म आती है, जिसको अपना घर परिवार दिख रहा है, इसी को स्वार्थ बोलते हैं कि आपके यहाँ आपके रिश्तेदार भी अपने हो जाए। भाई बहुत सारा ऐसा त्यौहार होता है कि भाई बहनें आती हैं, शाम तक चली जाती है, या नहीं भी वो जा रही हैं, तो आपका लेना देना उससे क्या? भाई राखी आपकी बन चुकी है तो आप यहाँ आइए। नहीं, आपका जो भाई जो समस्या है मेन है वेतन को लेकर। मतलब जब ये बताइए सारी आराम ही करोगे तो सरकार आपका वेतन क्यों बढ़ाएगी कि भाई इनको जब त्यौहार मनाना है तो मनाओ त्यौहार आराम से। मतलब खुद यार विचार करिए, मुझे ही सब ज्ञान देना पड़ता है, ठीक है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी भी वक्त है। अगर 1 2 दिन में आप लोग अपने निर्णय पर आ जाते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। यदि नहीं आते हो तो अन्नू त्रिपाठी इस धरने का नेतृत्व करेगा। और अगर आपको भीतर आदमी और बाहर आदमी बोलना है, आप बोलते रहिए। और उसी दिल्ली की तरह हालात होंगे। दिल्ली के में जब हुआ तब भी इतना विरोध किया गया कि वो धरना रद्द हो गया, धरना रद्द हो गया, सब कुछ किया गया, हर चीज अपनाया गया, लेकिन हरा नहीं सके। और आज मैं फिर कहने आया हूं कि हमारा समस्त ग्राम प्रहरी उत्तर प्रदेश का, यदि अगर वो सच में अन्नू त्रिपाठी के नेतृत्व को मानता होगा, या सच में अगर अन्नू त्रिपाठी की भावनाओं को समझता होगा, तो वो 20 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। मैं देखता हूँ फोन पे बैठकर लोग बोलते हैं, नहीं भैया मैं तो भले दूसरे संगठन का हूँ लेकिन बड़ा आपको सम्मान देता हूँ, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। फोन में बोलने से काम नहीं चलेगा, जमीन पे उतरने से काम चलेगा। अब मुझे ये देखना है कि आप 4 लोगों के विरोध करने की तरफ आप लोग खड़े होते हो, या एक सही व्यक्ति के साथ खड़े होते हो जहां पर आपको इंसाफ मिलने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये नेतृत्व अन्नू त्रिपाठी खुले मैदान पर करेगा। इसके अलावा हमारे समस्त जो पदाधिकारी हैं वो करेंगे, और इस धरने को सफल बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आप लोग क्या अन्नू त्रिपाठी के बुलावे पर आना चाहते हैं? आप लोग कितना जन सैलाब लाना चाहते हैं, ये हमें ज़रूर अवगत करा दें, क्योंकि ताकि इन लोगों को बताया जा सके। क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि कई संगठन की ताती ठंडी हो चुकी है, तो अब सोचते हैं कि अन्नू त्रिपाठी का भी बहिष्कार ऐसा करो कि अन्नू त्रिपाठी को भी चौकीदार ना पूछे। लेकिन इनको शायद ये नहीं पता कि अन्नू त्रिपाठी इन चौकीदार विभाग में एक लोकप्रिय भाई है उसका। मैंने अच्छा किया है इनके विभाग में, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी भारी से भारी संख्या में 20 तारीख को 10-11 बजे इको गार्डन आप लोग पहुंचें। भारी जन सैलाब के साथ ये धरना होगा। किसी के बहकावे में ना है। जो लोग, मैं जानता हूं कि लोग कहेंगे धरना रद्द हो जाएगा, ये होगा ये
किसी के बहकावे में मत आइए। मैं आपसे वादा करता हूं और वचन देता हूं इस बात का कि धरना 20 तारीख को होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा। किसी के बहकावे में मत आना। धरना किसी भी तरह से कैंसिल नहीं होगा, नहीं होगा मतलब नहीं होगा। ये मत विचार लाना, ये बहाना नहीं चलेगा कि भैया कुछ लोग कह रहे थे धरना रद्द हो गया, रद्द हो गया। मैं फिर कह रहा हूं वीडियो के द्वारा, धरना चलेगा, चलेगा, चलेगा। अगर वचन दिया हूं, चाहे जैसे भी चले, चाहे किसी हालत में चले, चाहे भले मेरे ऊपर मुकदमे हो जाए, चाहे मुझे भले जेल में ठूस दिया जाए, लेकिन 20 तारीख को अगर जिद की है तो 20 तारीख को धरना का आयोजन होके रहेगा। इसको कोई माई के लाल की ताकत नहीं है जो इसे रोक सके। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। अब जो करेंगे अपने दम पे करेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए।